welcome to MH7 NEET Vibes. So today we will start with our physics first video, that is motion of plane. The first topic would be projectile motion. So as we all know, projectile motion is a combination of horizontal motion and a vertical motion. So this is how a projectile motion is diagrammed. So we have two components like this. It is vertical and this is horizontal component. So let's talk about horizontal motion. Horizontal motion has no acceleration because it seems like this in a straight line. Horizontal velocity, we can call it as v cos theta. As I told you, we have two components. Range is vx into time, like x side component of velocity into time, or v cos theta. Vertical velocity, yes, vertically as we go like this, vertically we don't have acceleration horizontally, but as we see vertically we have constant downward acceleration due to gravity, that is negative. So vertical velocity will be v sin theta, which is of course variable. Time of flight will be v sin theta by g. Time period will be twice of time of flight, so it will be 2u sin theta by g. Simple, just multiply it by 2. Don't get confused कि यहाँ v है और यहाँ u है. It will be the simplest velocity given to you. You have to put this. Range v cos theta into t. So the range is basically, we have like this diagram. So this part is the range, like it starts from this point and it ends up here, so this will be the range. So the range is v cos theta into t, and obviously the formula of t we will put it in here and we will get this formula right here, and we will use this for derivation based question. जब हमें कोई क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर हमें डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो जब ही आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में आई या फिर जे के फॉर्म में दिया गया होगा, तो जब आप यूज़ करेंगे वी एक्स एंड वी वाई, लाइक एक्स कंपोनेंट एंड देन वाई कंपोनेंट, हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और जब आपको दिया गया होगा कुछ ऐसे एंगल जिसके अंदर में साइन थीटा हो, लाइक 45 डिग्री, सो वो टाइम पर हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला. रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी. सो जब हमें ऐसे कुछ ऑड एंगल्स दिए गए होंगे जिसके जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अंदर में वैल्यूज़ नहीं आती, तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी गई होंगी. जैसे 15 डिग्री हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, बट अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 30 डिग्री. 30 डिग्री की वैल्यू है, तो हम जब ये पुट कर सकते हैं फिर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो r इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. नाउ स्पीड. अब स्पीड का एक एज आई सेड यू कि हम ऐसे 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, तो जब 2 कंपोनेंट्स का हम रिजल्टेंट लेंगे तो वो आएगा स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू स्पीड अंडर रूट u cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस g इंटू टी स्क्वायर. Tan alpha. So what is alpha? Alpha is the velocity of time. Alpha is the angle of velocity after time t. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Tan alpha is equal to
v sin theta into g upon u cos theta. Horizontal projectile motion from some height. लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन तो है बट ये ग्राउंड से वाला प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एक हाइट से ड्रॉप करेंगे जो वो इस तरह से नीचे जाके गिरे. सो हियर इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर में ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स होंगे x एंड y, x एक्सिस एंड y एक्सिस. सो x एक्सिस की जो स्पीड होंगी, वेलोसिटी होंगी, उसे हम कहेंगे u. बट ऑन द अदर हैंड y एक्सिस की वेलोसिटी ज़ीरो होंगी. x एक्सिस का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा बट वेलोसिटी x एक्सिस की वेलोसिटी ज़ीरो होंगी बट एक्सेलरेशन होगा प्लस g और ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा. और इसके अंदर में x का फॉर्मूला होगा u इंटू टी. एंड व्हाट इज़ टी? टी इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट. बट यहाँ पर में हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा. x एक्सिस के ऊपर में यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा. यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल मोशन है. तो यहाँ पर में फॉर्मूला होगा y इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू टी. स्पीड एट एनी टाइम, लाइक कोई भी सर्टन टाइम के ऊपर में स्पीड अगर लेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू u i कैप प्लस g इंटू टी. u i कैप बिकॉज हम x एक्सिस वाला कंपोनेंट लेंगे. और अगर इसी v का, बिकॉज v जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, अगर हमको इसका वैल्यू लेना होगा तो हम इसे अंडर रूट में पुट करके फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको एज इट इज़ याद कर लो. y इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स बाई यू स्क्वायर. इस फॉर्मूला को एज इट इज़ याद कर लो. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके अंदर में हम s को इज इक्वल्स टू h पुट करेंगे. एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो होती है इसीलिए हम उसे ज़ीरो पुट कर देंगे. सो वी विल गेट अ फॉर्मूला h is equals to half gt square, and from we will derive it as h is equals to under root 2h by g. Maximum height vertical motion equation. मैक्सिमम हाइट के अंदर में हम वर्टिकल मोशन यूज़ करेंगे बिकॉज हाइट इज़ एज सच जिसके अंदर में इस तरह से हाइट आएंगी. ये हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इस तरह से वर्टिकली हाइट आएंगी, इसीलिए हम वर्टिकल मोशन का यूज़ करने वाले हैं इसमें. सो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसके अंदर में v इज इक्वल्स टू है ज़ीरो एट मैक्सिमम हाइट. बिकॉज मैक्सिमम हाइट लाइक जब प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट अटेंड होती है और यहाँ पर में वेलोसिटी होती है ज़ीरो. So as v is equals to 0, so as we all know g is negative, so here we will put it with the sign and we will take displacement as height, and after solving it we will get it as h is equals to v square sin square theta by 2g, because here we have put v is equals to v sin theta. अब सेम रेंज क्या होता है, जब
का जो रेंज हो, वो जब कोई भी दो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज जो हो वो 90 का सम हो, लाइक 30 and 60, 50 and 40, 45 and 45, तो इसके अंदर में क्या होगा, आपका θ1 होगा और एक θ2 होगा, बट जो आपका H1 होगा और H2 होगा वो दोनों अलग होंगे, बट द सेम थिंग विल बी योर रेंज, आपकी रेंज जो रहेंगी वो सेम रहेंगी. सो R1 विल बी इज इक्वल्स टू R2. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको भी एज इट इज़ याद कर लो कि वर्टिकल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी S इज इक्वल्स टू U sin थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल S इज इक्वल्स टू V cos थीटा. बिकॉज यहाँ पर मैं V cos थीटा इसलिए बिकॉज यहाँ पर मैं ग्रेविटी नहीं लग रही है. अगर आप एक सर्कुलर पाथ के अंदर में हम लोग जाएंगे तो सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r थीटा, दैट वुड बी इन रेडियंस, एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 2r साइन थीटा बाय 2. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा, सो एवरेज वेलोसिटी भी स्पीड से बड़ी होगी, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. तो अगर हम वेलोसिटी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. सो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन स्पीड, and obviously retardation is negative of acceleration, like if acceleration is -4 so retardation will be 4. अगर acceleration 7 है तो retardation होगा -7. equation of motion valid if acceleration is uniform or non-uniform. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, जो हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाले जो हमारे इक्वेशन है ये जब भी वैलिड है जब एक यूनिफॉर्म मोशन होगा. बट ये वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तब भी वैलिड होंगे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. सो v इज इक्वल्स टू ds by dt. Here ds might be a displacement, distance or position. s2 minus s1 is integration v dt. A is equals to dv by dt. Acceleration and velocity v1 minus v2 is equals to integration a dt with the values t1 and t2, and this is very much important formula. A is equals to dv by dt. A is equals to v dv by dt. इसके पीछे एक डेरिवेशन लगता है ये फॉर्मूला, बट ये जो फॉर्मूला है आपको बहुत सारे लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजीली सॉल्व करने में, विदाउट डेरिवेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है. विल शो यू द डेरिवेशन हियर. v is equals to dx by dt. You can call x as s, and a is equals to dv by dt. Okay. सो अगर जो हमारा ये वाला इक्वेशन है हम इसमें दोनों साइड में dx मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक dx इंटू ए इज इक्वल्स टू dv प्लस dt इंटू dx. तो dx अपॉन dt क्या होगा, इट वुड बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. So it will be as simple a dx is equals to v
dv. And here, as we all know, velocity is the magnitude of speed. और अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसके अंदर में आपको मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई, जैसे कि यहाँ पर में सी पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2. अगर आपको ऐसा दिया गया हो कि u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, लाइक कोई भी रैंडम आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, लाइक u की जगह कभी हो सकता है 3 हो, v की जगह 4 हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. एवरेज वेलोसिटी के लिए v प्लस u बाई 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, देयरफॉर v प्लस u बाई 2 इंटू t. Distance covered in nth second. Distance covered in nth second, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो जैसे अगर आपको कोई भी रैंडम सेकेंड्स की लाइक 5 सेकेंड का पूछा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, यहाँ पर मैं t के अंदर में उसकी वैल्यू पुट करना और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन. मार्क दिस पॉइंट फॉर यूनिफॉर्म मोशन. S nth is equals to u plus a into n into 2n minus 1 by 2. And here we are with alpha beta kind of question. Like ऐसे टाइप के कुछ आपको डायग्राम्स दिए गए होंगे और इसके अंदर पूछेंगे कि v max क्या है, v क्या है, एक्सेलरेशन इफेक्टिव क्या है, v एवरेज क्या है. तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. v मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू टी और बीटा इंटू T2 एंड v इज इक्वल्स टू a effective into t and t is equals to T1 plus T2, like T1 and T2. a effective is equals to alpha into beta upon alpha plus beta and a average is equals to v max upon 2 and displacement is equals to half a effective into total time square. Now here we are with motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी के साइंस कन्वेंशन बहुत सिंपल है. लाइक डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वो ऊपर जा रहा होगा तो इट विल बी पॉजिटिव, नीचे आ रहा होगा तो नेगेटिव. फॉर वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. बहुत सारी बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लियरिटी से बता रही हूँ. और एक्सेलरेशन के लिए acceleration will be always downward, so it will be negative g. If particle is dropped from a height h, reaches the ground in time t, reaches a ground in time t, then formula will be 2 under root 2 h upon g और velocity के लिए under root 2 g. Like here v always be equal to 0 and t is equals to t. Acceleration is equals to minus g and displacement is equals to minus h. As the particle is coming downwards, so h will be minus and acceleration will be minus. So here you can go with the derivation using second equation of motion. Putting on the values, you will get
T is equals to under root 2h upon G. And for the value of V, you can go with third equation of motion, putting all the values with their signs. Signs are really important. Signs की बहुत importance है. And you can here come up with the equation V is equals to under root 2gh. And on the other hand, अगर particle upward throw किया गया है with velocity u, तो ये मैक्सिमम हाइट h पर होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर बाई 2g एंड टाइम विल बी u स्क्वायर बाई g, सॉरी u अपॉन g. सो हियर velocity will be positive, initial velocity will be positive, final velocity will be 0, acceleration as obviously will be negative, always acceleration will be negative, और जो हमारा स्पीड डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव h, बिकॉज क्योंकि पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है. तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे हमें मिलेगा टाइम विच इज़ इक्वल टू t इज इक्वल्स टू u बाई g. और हाइट के फॉर्मूला के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 2 square upon 2g. h is equal to u square upon g. Now symmetry in motion under gravity. तो motion under gravity का टाइम अपवर्ड का फॉर्मूला होगा u बाई जी एंड डाउनवर्ड का भी फॉर्मूला होगा u बाई जी. तो इसी से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा फर्स्ट सेकेंड में, तो वही डिस्टेंस कवर्ड होगा लास्ट सेकेंड में. जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा सेकेंड में, वही डिस्टेंस कवर होगा लास्ट सेकेंड में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक S1 is equals to S10, S2 is equals to S9, S3 is equals to S8. It is read as displacement in 4th second is equal to displacement in 7th second, or last 4 seconds displacement in first second is equals to displacement in last seconds. Horizontal projectile is a combination of free fall plus horizontal motion. तो इसके टाइम का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा बाई जी. हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो है h इज इक्वल्स टू r tan थीटा बाई 4. ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए, बिकॉज ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. लाइक h is this times of r, so what will be their relation, what will be their theta, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. so this will be very helpful for you. Elevation angle of maximum height from point of projection. So this is our elevation angle. तो एलिवेशन एंगल जो है उसे हम कहेंगे अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम. थैंक यू.